सभी को नमस्कार। इक्वल स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ में सबसे पहले मैं आपको बेसिक मैथ पढ़ाऊँगा। देन उसके बाद आपको कंप्लीट इसी चैनल पर फर्स्ट मैथ और सेकंड मैथ बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं कि मैथ पढ़ने से पहले उसका बेसिक पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है। काफ़ी सारे बच्चों के सवाल होते हैं कि सर हमें मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, या फिर कहें हमको मैथ बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तो उन सब का एक ही कारण है, और वो कारण है बेसिक मैथ। जब तक आप मैथ का बेसिक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको मैथ में प्रॉब्लम होना कंपलसरी है। तो बेसिक मैथ की मैं कम से कम 8 से 10 वीडियो इस चैनल पर डालूंगा, जो कि 20 मिनट के समथिंग एक वीडियो होगी। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने 8 से 10 वीडियो कंप्लीट देख ली, कंप्लीट वॉच कर ली, तो आपको मैथ में कहीं भी किसी भी टॉपिक को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप भी आसानी से किसी भी टॉपिक को समझ सकेंगे और सेकंडों में सवाल सॉल्व कर सकेंगे। तो मैं आपका टाइम ज़्यादा जाया नहीं करते हुए समझते हैं कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें। ठीक है, सबसे जो पहला पॉइंट होगा हमारा वो होगा मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। समान चिन्ह वाली संख्याओं को आपस में गुणा करने पर हमेशा प्लस का चिन्ह आएगा। एग्जाम्पल समझिए, 4 × 4। जिस संख्या पर कोई चिन्ह नहीं होता वो समझो प्लस की है। अब इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो आंसर हमारा 16 आएगा, वो भी प्लस का। ठीक है, समान चिन्ह है ना, 4 भी प्लस का है और ये 4 भी प्लस का है, दोनों 4 प्लस प्लस के हैं और इनको गुणा करेंगे तो आंसर हमारा प्लस में आएगा। एक और एग्जाम्पल समझिए आप, -4 गुणा -5। अब ये भी समान चिन्ह है, चाहे वो प्लस के हो चाहे माइनस के हो, लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस के दे रखे हैं तो ये समान चिन्ह है। इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो आंसर हमारा 20 आ रहा है, वो भी प्लस का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, -2 गुणा -2। ये समान चिन्ह हो गए, इनको गुणा करेंगे तो हमारा आंसर 4 आएगा, वो भी प्लस का। अब इन संख्याओं को आगे इसी तरीके से हम लिख देंगे, ×2 × 2। अब इनको हम गुणा कर देंगे, 4 × 2 8 और 8 × 2 16। 16 हमारा प्लस का। उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, असमान चिन्ह वाली संख्याओं को आपस में गुणा करने पर हमेशा माइनस का चिन्ह आएगा। पहला वाला पॉइंट था समान चिन्ह वाली संख्याओं को गुणा करने पर आंसर प्लस में आ रहा था। ये वाला पॉइंट है असमान चिन्ह वाली संख्याओं का आपस में गुणा करने पर हमेशा आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। एग्जाम्पल से समझिए आप, -5 गुणा +5। इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो 25 आएगा, और वो भी माइनस का, क्योंकि असमान चिन्ह वाली संख्याओं को गुणा करते तो आंसर हमारा माइनस में आता है। ठीक है, एक और एग्जांपल समझिए, 3 गुणा -3 कितना हो गया, -9। ठीक है, अब अगली वाली संख्याओं को लिख देंगे, गुणा -3। अब ये समान चिन्ह वाली संख्या होगी भाई, 3 गुणा -3 -9 हो गया। फिर हम इसी संख्या को आगे लिख देंगे, गुणा -3। अब ये वाली संख्याएं माइनस के संख्या होगी, तो ये इनको गुणा करेंगे तो आंसर हमारा 27 आएगा, वो भी प्लस का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। अगला पॉइंट लेते हैं, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर हमेशा 0 ही आएगा। एग्जाम्पल से समझिए आप, 3 × 0, आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, आप किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा करोगे तो आंसर आपका 0 ही आएगा। आप एक और एग्जांपल समझिए, 5 × 8 40, 40 × 0, आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, एक और एग्जांपल समझिए, 5 × 6 30, 30 × 2 60, 60 × 3 180, और 180 × 0 कितना हो गया हमारा, 0। किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा करोगे, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तो आंसर 0 ही आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, डिवीजन यानी भाग।
किसी संख्या का 0 में भाग देने पर हमेशा 0 ही आएगा। एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ पर 0 में 22 का भाग दिया जा रहा है और आंसर हमारा 0 आ रहा है। आप 0 में कितनी भी बड़ी संख्या का भाग देंगे तो आंसर आपका 0 ही आएगा। आप एक और एग्जाम्पल समझिए, 0 में 552 का भाग देने पर आंसर हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, किसी संख्या में 0 का भाग देने पर हमेशा अनंत आएगा। पहला वाला पॉइंट था हम 0 में भाग दे रहे थे और आंसर हमारा 0 आ रहा था। तो अब हम यहाँ किसी संख्या में 0 का भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो आंसर हमारा इन्फिनिटी वाला। आप एग्जाम्पल समझिए, 44 में 0 का भाग देने पर आंसर हमारा अनंत आ रहा है, यानी इन्फिनिटी। एक और एग्जाम्पल समझिए, 21 में 0 का भाग देने पर आंसर हमारा इन्फिनिटी आ रहा है, यानी अनंत आ रहा है। आप किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग देंगे तो आंसर आपका हमेशा अनंत ही आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंबल ऑफ डिवीजन, यानी चिन्हों का भाग। समान चिन्ह वाली संख्याओं को आपस में भाग करने पर भागफल या उत्तर हमेशा प्लस में आएगा। एग्जाम्पल समझिए, अगर आप प्लस में प्लस का भाग देंगे तो आंसर आपका प्लस में आएगा। अगर आप माइनस में माइनस का भाग देंगे तो आंसर आपका प्लस में आएगा। एक और एग्जाम्पल समझते हैं आप, +20 के में अगर हम +4 का भाग देंगे तो आंसर हमारा +5 आएगा। अगर हम -36 में -6 का भाग देंगे तो आंसर हमारा +6 आएगा। समान चिन्हों को अगर हम आपस में भाग करेंगे तो आंसर हमारा प्लस में आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। प्लस में माइनस का भाग देने पर आप एक बार पॉइंट पढ़िए, असमान चिन्ह वाली संख्याओं का आपस में भाग करने पर भागफल या उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। पहला वाला पॉइंट था हम समान चिन्ह वाली संख्याओं को आपस में भाग कर रहे थे तो आंसर हमारा प्लस में आ रहा था। यहाँ पर क्या है कि हम असमान चिन्ह वाली संख्याओं को आपस में भाग करने पर माइनस में हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए आप, प्लस में हम माइनस का भाग करेंगे तो आंसर हमारा माइनस का आएगा। एक और एग्जाम्पल समझिए, माइनस में प्लस का भाग करेंगे तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। एक एग्जाम्पल समझिए आप, +30 में -6 का भाग देंगे तो आंसर -5, क्योंकि असमान चिन्ह वाली संख्याओं को आपस में भाग करते हैं तो आंसर हमारा माइनस में आता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझिए आप, -40 में अगर आप +5 का भाग देंगे तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, एडिशन यानी जोड़ और सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। समान चिन्ह वाली संख्या जिनके बीच गुणा का चिन्ह नहीं होता वे हमेशा जुड़ती हैं और जोड़ने पर वही चिन्ह आएगा जो उन पर लगा हो। आप एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ पर दे रखा है -8 और -8, ये समान चिन्ह है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। इन दोनों संख्याओं के मध्य गुणा का चिन्ह नहीं है तो ये संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी और जुड़ने पर इन पर जो चिन्ह आएगा, इनका जो आंसर आएगा उस पर जो चिन्ह आएगा वो चिन्ह आएगा जो उन संख्याओं पर लगा है। इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो आंसर हमारा 16 आ जाएगा और वो भी माइनस का, क्योंकि इन संख्याओं पर चिन्ह कौन सा लगा है, माइनस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, -5 और -9, ये दो इस संख्या में दे रखे हैं, इस एग्जाम्पल में दे रखे हैं। तो इन संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे क्योंकि इन संख्याओं के मध्य गुणा का चिन्ह नहीं है और समान चिन्ह है। ठीक है, इनको जोड़ने पर आंसर हमारा 14 आएगा, वो भी माइनस का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए आप,
प्लस के 5 और फिर प्लस के 5। अब ये भी समान चिन्ह है, चाहे वो प्लस के हों चाहे माइनस के, लेकिन है तो समान है। तो ये संख्या आपस में जुड़ जाएंगी और जुड़ने पर आंसर वही आएगा। आंसर जो आएगा उस पर चिन्ह वही आएगा जो उन संख्याओं पर लगा होता है। ठीक है, तो जिस संख्या पर कोई चिन्ह नहीं होता समझो प्लस की है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, असमान चिन्ह वाली संख्या जिनके मध्य गुणा का चिन्ह नहीं होता वे हमेशा घटती हैं और घटाने पर वही चिन्ह आएगा जो बड़ी संख्या पर लगा है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए आप। +8 - 5, इन संख्याओं के मध्य गुणा का चिन्ह नहीं है और असमान चिन्ह वाली संख्या है, तो ये आपस में घट जाएंगी। घटने पर जो आंसर आएगा उस पर जो चिन्ह आएगा वो चिन्ह उस संख्या का, जो इस संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 8, तो 8 पर जो चिन्ह होगा मतलब बड़ी संख्या पर जो चिन्ह होगा वही आंसर में चिन्ह आएगा। ठीक है, तो आंसर में कौन सा चिन्ह आएगा प्लस का चिन्ह, और प्लस के 8 में से माइनस के 5 जाएंगे तो प्लस के 3 बच जाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल समझिए आप। प्लस के 15 और माइनस के 6, अब इन संख्याओं के मध्य भी गुणा का चिन्ह नहीं है और ये भी असमान चिन्ह वाली संख्या है। ठीक है, अब इन संख्याओं में से हम आपस में इनको घटाएंगे कि प्लस के 15 और माइनस के 6 में आपस में घटाएंगे तो आंसर आएगा हमारा प्लस के 9। अब ये चिन्ह जो प्लस का आया है वो इस संख्या में से 6 घटाने पर प्लस का चिन्ह आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। एक और एग्जांपल समझिए आप। -3 फिर माइनस फिर कोष्टक बंद फिर माइनस फिर 8 फिर कोष्टक बंद। ठीक है, तो आप इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट। आपने अगर बोर्ड मास का नियम पढ़ा भी होगा तो उसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको अगली वाली क्लास में बोर्ड मास का नियम पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अगर हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस और माइनस आपस में गुणा होकर प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ब्रैकेट को हटाएंगे और माइनस माइनस आपस में गुणा होकर प्लस के हो जाएंगे, तो ये प्लस के 8 हो जाएंगे और इधर माइनस के 3। अब हम प्लस के 8 में से माइनस का 3 घटाएंगे तो आंसर हमारा प्लस का 5। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, इवन नंबर यानी सम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं सम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल समझिए आप। 2, 4, 6, 8 और 10 ये ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित हो रही हैं। आप 10 को ले लीजिए, 10 2 से विभाजित हो रहा है, 8 2 से विभाजित हो रहा है पूरा पूरा, 6 2 से विभाजित हो रहा है। इसी तरीके से सारी संख्याएं 2 से विभाजित हो रही हैं। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए पूरी तरह वो समझो सम संख्या है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, ओड नंबर यानी विषम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। पहला वाला पॉइंट था हमारा 2 से संख्याएं पूरी तरह विभाजित हो रही थी, इसमें 2 से पूरी संख्या विभाजित नहीं होती। ठीक है, अब 1 देख लीजिए और 3 देख लीजिए, ये जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं एक भी संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो रही। चाहे आप 11 को ले लीजिए, 11 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं है तो इसलिए ये विषम संख्या है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं। वे प्राकृत संख्याएं जो एक वे अपने अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो सकें, अर्थात जिनके आसानी से अन्य अभाज्य गुणनखंड टुकड़े हो सकें, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आप एग्जाम्पल से समझिए। यहाँ पर 4, 6, 8,
9, 10, 12, 14 इस तरीके से संख्या दे रखी। आप एक संख्या ले लीजिए, मान लें मैंने 12 ले लिया, तो 12 स्वयं से भी विभाजित हो रही है और 1 से भी विभाजित हो रही है और किसी और संख्या से भी विभाजित हो रही है। तो जो संख्या 1 से और स्वयं से और किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि जितनी भी संख्या है वो स्वयं से भी विभाजित हो रही है और किसी अन्य से भी और 1 से भी। ठीक है, इसी तरीके से जिसमें भी 1 का व स्वयं का और किसी अन्य संख्या का भी भाग चला जाए वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। वे प्राकृत संख्याएं जो केवल स्वयं से या 1 से विभाजित हो, अन्य से नहीं, अर्थात आसानी से अन्य अभाज्य गुणनखंड टुकड़े नहीं हो सके, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल समझिए आप, यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 11 इसी तरीके से आगे संख्या दे रखी है। तो आप मान लो 13 ले लेते हैं, तो ये एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से विभाजित हो रही है और 1 से विभाजित हो रही है, बाकी किसी भी संख्या से ये पूरी तरह विभाजित नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है जिसको हम रूट संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, घातांक यानी इंडेक्स। जब किसी संख्या के गुणनों को संख्या के ऊपर लिख दिया जाए तो वह उस संख्या का घातांक कहलाता है। एग्जाम्पल से समझिए आप, x गुणा x मतलब x को 4 बार गुणा कर रखा है और हम इसको x की पावर 4 लिख रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर 10 को 5 बार गुणा कर रखा है और हम इसको 10 की पावर 5 लिख रहे हैं। तो किसी भी संख्या को जितनी बार गुणा किया जाता है और गुणा करने पर हम उसको उसकी पावर में लिख देते हैं। जैसे मान लो हम 5 को 50 बार गुणा करें तो हम इसको कैसे लिख देंगे, 5 की पावर 50। ठीक है, तो इसी तरीके से जो ये तरीका है लिखने का 5 की पावर 50, इसी को हम घातांक कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम, करनी। ठीक है, करनी, यदि किसी संख्या का मूल रूट पूरी तरह से नहीं निकाला जा सके उसे करनी कहते हैं। आप एक बात समझिए, आप एक एग्जांपल लीजिए, मान लो आपने एग्जांपल ले लिया √16। अब इसका वर्गमूल क्या होगा, 4। लेकिन मैं आपसे कहूँ √20, इसका वर्गमूल क्या होगा। जिस संख्या का पूरी तरह वर्गमूल नहीं निकले तो हम उस संख्या का एक तरीके से करनी निकालते हैं। ठीक है, और वो कैसे निकालते हैं वो आपको मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। मैं आपको नॉर्मल समझा रहा हूँ, बेसिक। ठीक है, जब हम इसका टॉपिक डिस्कस करेंगे घातांक करने का तब उसमें आपको अच्छे से निकालना समझाऊंगा। अभी मैं आपको बिल्कुल ऐसा बता रहा हूँ कि आप इसको बस जान सके कि ये करनी होती है। ठीक है, तो मान लो √20 का हम करनी निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2√5। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर भी एग्जाम्पल दे रखा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, आरोही अवरोही। पहला पॉइंट है हमारा आरोही। तो आरोही क्या होता है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जो क्रम होता है वो आरोही क्रम होता है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये वाली जो क्रम है ये हमारा आरोही क्रम है, मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। ठीक है, आरोही क्रम हो गया। अवरोही क्रम होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर। एग्जाम्पल समझिए,
5 4 3 2 1। मतलब बड़ी संख्या से आप छोटी संख्या की ओर चलेंगे तो वो वाला क्रम हमारा आरोही क्रम होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।